रहने दो जितनी अटेंड करो। It lies free, having no organs for attachment. It takes host digested food by sucking through the mouth. बोलो जो एक टाइप का न्यूट्रिशन हो गया, ले रहा है इंजेस्टेड फूड को, ले रहा है जो सेमी डाइजेस्टेड फूड है जो वहां पे ब्लड में प्रेजेंट है उसको ये इंगल्फ कर रहा है। इट इज मोर कॉमन इन चिल्ड्रन एस्कैरियोसिस। और एक प्रोग्राम चलता है टाइम टू टाइम पे, डिवॉर्मिंग डिवॉर्मिंग का प्रोग्राम चलता रहता है बच्चों के स्कूलों में होता रहता है, ठीक है, जिसमें एल्बिनाडाजोल को दिया जाता है। जेंटल सुने होंगे, जेंटल को दिया जाता है, ठीक है। हम उस टाइम छोटे थे तो हम लोग नाम तो नहीं जानते थे। एक हमारे यहाँ बहुत फेमस डॉक्टर होते थे, कुतबुल हक, ठीक है, कुतबुल हक, डॉक्टर कुतबुल हक। तो छोटे थे हम लोग, वो वहाँ के फेमस डॉक्टर भी थे, होम्योपैथिक डॉक्टर। तो उनके यहाँ से मीठी मीठी गोलियां लेने के लिए कोई भी डिजीज आता तो वहां पे टाइम टू टाइम ये डिवॉर्मिंग का पापा ले आते कि आप ये सारी चीजें तो ऐसे ही ले लेना चाहिए, इसके कोई सिम्टम नहीं दिख रहे हैं तो भी बच्चे हैं घर में तो 1 महीने 2 महीने 3 महीने पे डिवॉर्मिंग होनी चाहिए। The food of the worm consists of semi-digested food of the host, the blood, and the fluid of the alimentary canal of the host. There is no secondary host in the life cycle of this parasite. सिर्फ आपका एग या सिस्ट जा रहा है एनवायरमेंट में और उसमें फिर से कंटामिनेशन के थ्रू वो ह्यूमन बॉडी में ही आ रहा है और उसके बाद वो डेवलप कर रहा है। तो कोई अदर होस्ट नहीं है जहाँ पे लाइफ साइकिल को वो कंप्लीट कर रहा है। द डिजीज कैन बी ट्रीटेड बाय एडमिनिस्ट्रिंग एंटी helminthic drugs such as oil of chenopodium, albendazole, mebendazole, ये सारे जोल वाले जितने होते हैं ना मोस्टली पेट की दवाएं, ठीक है। एक तो फंगल डिजीज में जोल लगता है, फंगल डिजीज की कोई दवा उसमें जोल लगता है, दूसरा पेट की मेबेंडाजोल, पेंटाजोल, ये सारे पेंटॉप डी, इसमें भी ड्रग देखोगे तो जोल में रहे। अब ये क्या है, फाइलेरियसिस एलिफेंटेसिस, ठीक है, पैर इसमें मोटे हो जाते हैं। ये भी पहले तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है, क्या केस है इसमें, लिम्फेटिक सिस्टम का डैमेज होता है। लिम्फेटिक सिस्टम का डैमेज हुआ तो लिम्फ की सप्लाई रुक जाती है और ये यहाँ पे नीचे की तरफ आपको ऐसे ऊपर पुश करने के लिए कोई हार्ट नहीं प्रेजेंट है जो ऊपर आपको बैक पुश कर दे। तो ऐसे केसेस में नीचे की तरफ डिपोजिशन होने लगता है क्योंकि रिवर्स फ्लो नहीं जा सकती नीचे की तरफ, तो ऊपर से प्रेशर आ रहा है और फ्लो आ रहा है। तो नीचे पैरों में लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक टिश्यूज, फ्लूइड, इनका डिपोजिशन से साइज बढ़ता जाता है और एक बार ये हो गया तो विदाउट सर्जिकल इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। और जब मेरी मम्मी एडमिट थी तब मैंने ये केस अपनी आंखों से देखा था। तब तक अब मुझे भी ये सब इतनी डिजीज नहीं पता थी ना, तो एल्फेंटेसिस का पेशेंट देखा था। और मेरा थोड़ा सोशल वर्कर वाला रहता है कीड़ा, तो मैं बहुत जल्दी डरती नहीं थी इन सब चीजों को देख के और उसके पास कोई जाता नहीं था क्योंकि ये तो देखने में ऐसा लग रहा है ना कि अच्छा चलो पैर ही मोटा है, ठीक है, वो एक्चुअली डैमेज ब्लड और पूरा वॉन्ड पैर दिखेगा एकदम उसका ऐसे। तो मैं उनके पास जाती थी, वो कोई रिक्वायरमेंट है वो पूछते थे, देते थे, फिर मेरी चाची आई तो वो भी करती थी। ऐसे फैमिली वाले बहुत उनके थे नहीं। ठीक है, तो वो एरिया कॉज करता है आपका फाइलेरियसिस या एलिफेंटियसिस। वर्ड आया है आपका कि एलिफेंट जैसा पैर हो जाएगा और वहां पे बहुत हाई लेवल का इन्फ्लेमेशन हो रखा है। और फिर ऐसी कोई डिजीज होती है ना तो अगेन वो अलग अलग बैक्टीरियल डिजीज के लिए तो वो प्रोन हो जाते हैं और बढ़िया से वहां पे डैमेज करते हैं, बहुत सारे अटैक होते हैं। तो वुचेरिया, the filarial worms cause a slowly developing chronic inflammation, slowly developing chronic inflammation, ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन, of the organs in which they lie for many years। ठीक है, क्रोनिक होता है तो लोगों को पता भी नहीं चलता। यूजुअली द lymphatic vessels of the lower limb and the disease is called elephantiasis or filariasis। The genital organs are also often affected, scrotum में भी इसको देखा जाता है, resulting in the gross deformities। The pathogens are transmitted to a healthy person through the bite by the female mosquito। अब आ रहा है, कल भी मैंने बताया था क्यूलेक्स मच्छर वो कॉज करता है फाइलेरियसिस, तो वेक्टर है वो, मतलब लाइफ साइकिल उसमें चलेगी। तो ये क्वेश्चन यहाँ से क्या निकले, स्पीसीज के नेम, ठीक है, डिजीज का नेम, लिम्फेटिक वेसल, ये क्वेश्चन है, of the lower limb and disease is called filariasis, नेम हो गया। और फिर आपका ये आ रहा है वेक्टर, ठीक है, इसमें हिडन है, मॉस्किटो का नाम आपको पूछ सकते, क्यूलेक्स मच्छर।
Elephantiasis filariasis is caused by the filarial worm Wucheria bancrofti. This disease is characterized by the swelling of the leg, scrotum, and of the some other parts of the body. The disease is therefore scrotum क्या है? What is scrotum? क्या? स्क्रोटम क्या है? मैंने पूछा स्क्रोटम क्या है? का कवरिंग, ठीक है, जिसमें टेस्टिस प्रेजेंट है, जो एक्सटर्नली आपको जो अपीयरेंस में दिख रहा है स्किन, वो है स्क्रोटम, बैग लाइक स्ट्रक्चर वेयर टेस्टिस आर प्रेजेंट। करेक्ट बेटा, इसी का टेस्ट देने वाले हो मेल जेनाइटल ऑर्गन में, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में नाम आया होगा स्क्रोटम, and of some other parts of the body. The disease is therefore commonly known as elephantiasis due to its resemblance to a leg of an elephant. Infestation is transmitted by Culex mosquito. ये जो आपको एनसीईआरटी में नहीं दिया है तो एटलीस्ट वेक्टर का नाम याद रखोगे। फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अदर द वर्म्स। अब ये डिजीज क्या हो गई आपकी? हेलमेंथिक एस्केलमेंथिक डिजीज है, एंड जो ट्रांसमिट कर रहा है उसमें इसकी दो लाइफ साइकिल चल रही है। देखो एस्केरियसिस के लिए कोई एक होस्ट था, फाइलेरिया के लिए दो होस्ट है, बुचेरिया के केस में दो होस्ट है, एक आपका क्यूलेक्स मॉस्किटो के अंदर चल रहा है और एक ह्यूमन के अंदर चल रहा है। फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अदर्स द वर्म्स लाइव इन लिम्फेटिक सिस्टम एंड प्रोड्यूस यंग वंस कॉल्ड माइक्रोफाइलेरिया। अब जब ये रिप्रोड्यूस करके अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा रहा है तो क्या बोला जाएगा? माइक्रोफाइलेरिया। Once the swelling appears, there is no other treatment except surgical operation. एक बार हो गया तो उसको आप रिवर्सिबल नहीं कर सकते हो, सर्जरी हो। A drug diethyl carbamazine has been shown to kill the microfilaria. अभी ये देख लो, ये माइक्रोफाइलेरिया को किल कर रहा है, ये पॉइंट ध्यान में रखना, ठीक है। एक बार एलिफेंटेसिस हो गई तो उसका कोई इलाज नहीं, लेकिन माइक्रोफाइलेरिया है और वो रिपोर्टेड हो गया, ठीक है, वो डिवाइड कर रहा है, अंदर सिम्टम्स दिख रहे हैं, कुछ ऐसे सिम्टम्स दिख रहे हैं, चेकिंग में वो टेस्ट करने में आ गया कि माइक्रोफाइलेरिया अंदर ग्रो कर रहे हैं, तो कुछ टाइम ट्रीटमेंट हो सकता है। लेकिन पूरी प्रॉपर एलिफेंटेसिस हो गई तो वहां पे कोई ट्रीटमेंट नहीं है, सर्जरी ही हो सकती है। एक तुम लोग ये यहाँ पे कुछ ज्यादा अपने को नहीं देखना है। माइक्रोफाइलेरी याद रखो। लार्वल स्टेज L1 L3 जो होती है वो ट्रांसमिट होती है ह्यूमन में। हाँ देखो L3 ट्रांसमिट हुई वाया मच्छर, ये ह्यूमन के अंदर आया, ठीक है, मच्छर ने जहां पे काटा उसके थ्रू ये अपने ब्लड सिस्टम में आया, लिम्फेटिक सिस्टम में आया, उसको डैमेज किया, और मैक्सिमम ये आने के बाद में इसका तो साइकिल ही बड़ा अच्छा है, ठीक है। ये देखो इसको सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेट करो, ये ब्लड के अंदर आया, ठीक है, ब्लड के अंदर आया तो ये लंग्स में जाएगा, हार्ट में जाएगा, हार्ट से लंग्स में जाएगा, लंग्स से ये ट्रैकिया में चला गया, ट्रैकिया से ये फेरिंग्स में चला गया, फेरिंग्स से ये फिर तुम्हारा टिश्यू में आ जाता है, ब्रेन में भी चला जाता है। तो इसका अलग अलग तरीके का है ट्रांसपोर्टेशन, ये ब्लड के बाहर भी आ गया वहां, ठीक है, ब्लड के थ्रू ये गया हार्ट में, हार्ट से गया लंग्स में, लंग्स से अब ये एल्वोलाई से वहां पे किस तरीके से ब्लड ट्रांसमिशन हुआ, कैसे ट्रांसमिशन किया, उसके थ्रू ये आ जाता है ट्रैकिया में, आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में, वहां पे आपको पता है नेजोफेरिक्स और क्या है बकोफेरिक्स, ठीक है, ये दोनों का मिक्सिंग जहाँ पे है उसके थ्रू ये आपके नेजल पैसेज में आ गया, नेजल पैसेज के थ्रू अगेन ये यही से फेरेंशियल और यहाँ पे ये माउथ वाले में चला गया, माउथ वाले से ये एसोफेगस में चला गया, एसोफेगस से ये स्टमक से होते हुए इंटेस्टाइन में चला गया, तो ये पूरा घूमता है, क्लियर। और इसी के घूमने की एक इमेज यहाँ पे मैंने लगाई है, आंखों में भी ये पहुंच गया, ठीक है, और ये रुकता नहीं है, ऐसा नहीं कि ये आपको ये सिम्टम दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, देखो ये आंखों में दिख रहा है, ठीक है, तो ये यहाँ घूमते घूमते आ गया, अब ये कुछ देर में यहाँ से गायब भी हो सकता, तो रात को सोते होते वक्त या किसी टाइम इसका ऐसा रोटेशन रहता है कि आंखों तक भी आता है। जस्ट ध्यान ये रखना है कि ब्लड के थ्रू
हार्ट के थ्रू लंग्स, लंग्स के थ्रू ट्रैकिया, ट्रैकिया से फेरिंग्स, फेरिंग्स से ये बकोफेरिंग्स, बकोफेरिंग्स से ये एसोफेगस, और बकोफेरिंग्स से ये ब्रेन की तरफ भी जा रहा है, अपने आंखों आंखों साइड में चला गया, नेजल पैसेज की तरफ चला गया, और इधर नीचे के साइड में घूम। इन्फेक्शियस को ध्यान में रखना है। उसके बाद मेल और फीमेल अलग हैं तो हो गया, फिर डिवाइड कर रहा है और लिम्फेटिक सिस्टम को ब्लॉक कर रहा है बस। हाँ बेटा। हाँ, एलिफेंटियासिस का है जो लिम्फ के थ्रू, ब्लड के थ्रू रोटेट कर रहा है, और बाद में लास्ट में जाके वो नीचे की तरफ गया तो वो उसको पुश नहीं कर सकते हम, किसी फोर्सफुली नीचे कोई प्रेशर नहीं लगा, ठीक है, नीचे से ऊपर आने में आपका वेनस ब्लड धीरे धीरे आता है, तो ये वर्म्स ऊपर नहीं आते, फिर उसके बाद है ऊपर भी, लेकिन वहां तेजी से रेप्लिकेट करते, डिवाइड करते। सर्जिकल की ओर पैर कट जाता है। हाँ, खत्म कहानी। ठीक है, अब एक यहाँ पे हुकवर्म डिजीज है लास्ट, इसको भी सुन लो फिर खत्म कर। कॉज्ड बाय द हुकवर्म, हुकवर्म मतलब इसके पास हुक होगा और ये अटैच्ड हो रखेगा। एंसेलियोस्टोमा ड्यूडनली, it lives in the small intestine firmly attached to its wall. It feeds on blood and bits of mucous membrane. A secretion from its pharyngeal gland prevents clotting of blood while the worm is feeding and cause considerable loss of blood after the worm has left the wound. Eggs laid by the female worm in the host, ये egg हमेशा fertilized egg होगा, host intestine escape with the feces and hatch in the moist soil. सेम वे है, बस डिजीज ध्यान में रखना है। इसका मैंने एक चार्ट यहाँ पे लगा दिया है, कुछ नहीं, ये चार्ट ध्यान में रखना है। टीनिया सोलियम, एस्केरिस, कुचेरिया एंड एंसिलोस्टोम, क्लियर। इनका हैबिटेट इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लिम्फेटिक, स्मॉल इंटेस्टाइन, जितने भी स्मॉल इंटेस्टाइन वाले हैं वो वहां पे डैमेज करेंगे म्यूकस मेम्ब्रेन वगैरह को, और ये सब इनके सारे के एग ट्रांसमिट, फर्टिलाइज्ड एग सॉइल में थ्रू फीसेस ट्रांसमिट हो सकते हैं, क्लियर। इनका इलाज सिर्फ यही है कि बॉडी में डिवॉर्मिंग होनी चाहिए टाइम टू टाइम। जब भी ऐसे कोई आप जेंटल वगैरह डिवॉर्मिंग लेते हैं तो वो किसी भी इस हेलमिंथीज वाले कैटेगरी का कोई भी वर्म होगा तो उसको वो ट्रीट कर ले। चलो बस यहीं पे खत्म करते हैं। कोई डाउट? श्रुति, प्रथमेश, श्वेता, खुशी, कोई डाउट बेटा?